Assalamualaikum. I am Saira Batul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University. और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि हाउ विल आई गेट एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी विद बिलो 70% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। तो बच्चे होते हैं स्टूडेंट जिनके इंटरमीडिएट में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, 12th क्लास में मतलब 69% 70% तक मार्क्स हो, तो वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कि जिसका मेरिट इतना हाई होता है तो वो किस तरह एडमिशन ले सकते हैं। तो कि कोई भी यूनिवर्सिटी है ना, तो उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ हैं और हर डिग्री का मेरिट एक दूसरे से वेरी करता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी है तो उसका एक फ़िक्स्ड मेरिट रख दिया है कि सिर्फ 90% है, आपने जिस डिपार्टमेंट में जाना है आपका एग्रीगेट 90% हो या 89 हो, 88 हो या अबव 85 हो तो ही आप किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं। हर डिपार्टमेंट का, हर प्रोग्राम का मेरिट एक दूसरे से वेरी कर रहा होता है और वो डिपेंड करता है कि उस डिग्री की कितनी डिमांड है। ऑब्वियसली मतलब जिस तरह मैं न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स पढ़ रही हूँ तो इसका मेरिट हाई होता है क्योंकि एक अच्छी डिग्री है। साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इस तरह की डिग्रीज़ का मेरिट हाई होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिग्रीज होती हैं कि जिनका मेरिट कम होता है। अगर आपके 70% मार्क्स हैं इन 12th क्लास या वो 70% मार्क्स होंगे आउट ऑफ 1100 लाइक 750 या 760, तो उसने में आपके 69-70% मार्क्स बनते हैं 780 या 770 तक। अगर आपके इतने मार्क्स हैं और आपके मैट्रिक में लाइक 880 890 900 तक है 1100 में से, और उसके अलावा फिर पीयू का एक टेस्ट होता है जो लास्ट ईयर से पीयू कंडक्ट करवा रहे हैं, वो 100 मार्क्स का होता है। तो उसमें अगर आप 100 में से 65 के भी राउंड ले लेते हो तो आपका जो ओवरऑल एग्रीगेट बनेगा वो 69-70 तक बनेगा। और एग्रीगेट इस तरह से बनता है कि आपके इंटरमीडिएट का 50% काउंट होता है, मैट्रिक का 25% एंड द रेस्ट 25 आपका पीयू के टेस्ट का काउंट होता है। तो इन सब का मिला के जो आपका एग्रीगेट बनना है आपने खुद निकालना है। उसके बाद मैं आपको वो हमारी डिग्रीज बताऊंगी कि जिनका मेरिट 70 या 70 से कम है, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि पीयू में भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं कि जिनका मेरिट 70 से कम है या 70 तक है। तो अगर आपने पीयू में ही एडमिशन लेना है, क्योंकि पीयू की किसी भी प्रोग्राम की डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है क्योंकि वो पीयू की डिग्री है। तो मैं आपको 1 बाय 1 नाम बता देती हूँ। आर्कियोलॉजी, फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फ़िलोसफी, स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन के अलावा कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में बी आर्किटेक्चर, म्यूज़िकोलॉजी, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क का भी 70 से कम ही है। उसके बाद आती है ISCS, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़। इसी इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रही हूँ और उसके अंदर 5 से 6 प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि जिसमें न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का तो मेरिट सबसे ज़्यादा है, लाइक 87.79 पे हमारा 2023 में मेरिट क्लोज़ हो गया था। मतलब स्टार्ट तो कहाँ से हुआ, 87.79 पे वो क्लोज़ हो गया। लेकिन इसमें भी 2 प्रोग्राम्स हैं, डेमोग्राफी एंड वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रमोशन, इनका मेरिट भी 70 से कम ही है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इनका मेरिट भी कम है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग। इसके बाद आता है हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि बहुत ही एक मशहूर डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का। उसमें आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में जा सकते हो। नेक्स्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक्स में जा सकते हो, बिलो 70% मेरिट है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और ये बिल्कुल ISCS जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ उसके बिल्कुल ही सामने है डिपार्टमेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलर्जी एंड मटीरियल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, उसका मेरिट भी कम होता है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके अंदर काफ़ी सारे और प्रोग्राम्स आते हैं लाइक एजुकेशन सेकेंडरी, एजुकेशन साइंस, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड BEd ऑफ कोर्स। नेक्स्ट शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर, ये भी बहुत मशहूर है और इसका भी मेरिट कम ही होता है, 70% से बिलो ही होता है। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग, जिसका हम सबको पता ही है कि उसमें आते हैं अरेबिक, कश्मीर, पर्शियन, पंजाबी एंड उर्दू।
उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस, जो कि बिल्कुल ही ISCS के साथ है। हमारा ग्राउंड और उनका ग्राउंड बिल्कुल मिलता है आपस में, तो स्पेस साइंस का भी मेरिट कम ही होता है। उसके बाद कॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एक्चुरियल साइंसेज। उसके बाद सीज, वो भी बहुत ही मशहूर है, कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। तो उसमें भी डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ का मेरिट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें हाइड्रोलॉजी और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इन 2 प्रोग्राम्स का मेरिट कम है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। फर्दर इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी। नेक्स्ट सेंटर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, इनका भी मेरिट कम होता है। तो इस तरह मैंने आपको बहुत ज़्यादा फील्ड्स काउंट करवा दिए हैं कि जिनमें से आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अगर आपका 70% भी एग्रीगेट है, तो इस तरह नहीं है कि अगर आपका PU में आने का दिल है, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है और आपके मार्क्स कम है तो आप नहीं आ सकते। ये इतनी सारी फील्ड हैं, इसमें से आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें अप्लाई करो एंड come to university. You are really welcome and thank you so much. If you like this video, so do like, comment, share and subscribe to my channel. And आप मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।